एक पार्टी की शान होता है इलेक्शन सिंबल, एक पार्टी की पहचान होता है इलेक्शन सिंबल। पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल की कहानी तुम क्या जानो, और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। मेरा नाम है हरीम और आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी चिन्ह कैसे मिलते हैं और देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स की कहानी क्या है। सबसे पहले तो चुनाव चिन्ह का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। चुनाव चिन्ह या इलेक्शन सिंबल्स दो तरीके के होते हैं, रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल्स और फ्री इलेक्शन सिंबल्स। रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल यानी वो सिंबल्स जो कई सालों से फिक्स्ड हैं, जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का पंजा, सपा का साइकिल। वहीं फ्री इलेक्शन सिंबल किसी भी पार्टी का नहीं होता है, ये किसी नई पार्टी या उम्मीदवार को एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिया जाता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो कौन अलॉट करता है इलेक्शन सिंबल्स? इंडिया में चुनाव कंडक्ट करवाने से लेकर इलेक्शन सिंबल्स देने तक का काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास रीजनल और नेशनल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करने का पावर है। तो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करने का प्रोसेस क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास कई तरह के इलेक्शन सिंबल्स रहते हैं। वो ऐसे सिंबल्स की दो लिस्ट तैयार रखता है। एक लिस्ट में वो सिंबल्स होते हैं जो पिछले कुछ सालों में अलॉट हुए होते हैं और दूसरी वो लिस्ट जिनके सिंबल्स अभी किसी को अलॉट नहीं किए गए। चुनाव आयोग अपने पास रिजर्व में ऐसे अराउंड 100 सिंबल्स रखता है जो किसी को अलॉट नहीं हुए होते हैं। इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर कोई पार्टी अपना सिंबल खुद तय करके चुनाव आयोग को बताती है और वैसा सिंबल पहले से किसी और के पास नहीं होता है तो चुनाव आयोग उस पार्टी को वही सिंबल यूज करने की इजाजत दे देता है। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह छीन भी सकता है। जी हाँ, चुनाव आयोग जहां चुनाव चिन्ह अलॉट कर सकता है तो उसे छीन भी सकता है। जैसे कोई नई पार्टी एक सिंबल पर चुनाव लड़ती है लेकिन छोटी पार्टी होने की वजह से बुरी तरह हार जाती है तो चुनाव आयोग चुनावी सिंबल फ्रीज कर देता है। अब इन सिंबल्स की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आखिर बीजेपी के सिंबल लोटस और कांग्रेस के सिंबल पंजे की हिस्ट्री क्या है? कहानी शुरू होती है 1951-52 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि एक देश जहां उस वक्त लिटरेसी रेट 20% से भी कम था और जनता का एक बड़ा हिस्सा वो था जो पढ़ा लिखा नहीं था, उस देश में अगर चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव चिन्ह तो जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पार्टी का नाम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए फैसला लिया गया कि ऐसे सिंबल रखे जाएंगे जो लोग पहचानते हों और आसानी से समझ में आए। शर्त ये थी कि इन सिंबल्स का कोई रिलीजियस या सेंटिमेंटल कनेक्शन नहीं होगा, जैसे मंदिर, गाय, नेशनल फ्लैग, स्पिनिंग व्हील वगैरह को सिंबल नहीं बना सकते। सिंबल पर फैसले लेने के प्रोसेस में जो पार्टियां नेशनल या स्टेट पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज की गई थी, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड 26 सिंबल्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें से अपनी अपनी पार्टी का सिंबल चूज करना था। अब बीजेपी की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ के तौर पर। 7 सितंबर 1951 को बीजेएस को जो पार्टी सिंबल अलॉट हुआ वो लैंप या दीपक था और बीजेएस ने 1977 तक यही पार्टी सिंबल इस्तेमाल किया। 1977 इलेक्शन से पहले भारतीय जनसंघ अनऑफिशियली जनता पार्टी से मर्ज हो गई। जनता पार्टी का सिंबल था चक्र में एक हलधर। ये पार्टी 4 नेशनल पार्टीज और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलाकर बनी थी, लेकिन इसके बाद जनता पार्टी कई ग्रुप्स में स्प्लिट होने लगी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेएस वाले गुट के नेताओं के एक ग्रुप ने दिल्ली में मुलाकात की और वहां अटल बिहारी वाजपेयी को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद दोनों गुट इस बात का दावा करने लगे कि असली जनता पार्टी वही है, लेकिन ईसीआई ने फाइनल डिसीजन तक दोनों पक्षों को ही जनता पार्टी का नाम देने से इनकार कर दिया। फिर 24 अप्रैल 1980 को ईसीआई ने चक्र में खड़े हलधर वाला जो जनता पार्टी का सिंबल था वो फ्रीज कर दिया और वाजपेयी गुट वाली पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया। इस भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल बना दिया गया। अब बात कांग्रेस की। पहले इलेक्शन के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 प्रेफर्ड सिंबल्स थे, हल चलाती हुई 2 बैलें या चरखे के साथ कांग्रेस का फ्लैग। लेकिन 17 अगस्त 1951 को कांग्रेस को जो सिंबल अलॉट किया गया उसमें 2 बुल्स यानी सांड थी। बाद में ये सिंबल बुलक्स यानी बैल में तब्दील हो गया। जबकि कांग्रेस का जो प्रेजेंट सिंबल है पंजा, वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को अलॉट हो गया।
वहीं 1969 में कांग्रेस दो ग्रुप्स में बढ़ गई, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट्स। फिर 11 जनवरी 1971 को ईसीआई ने फैसला लिया कि जगजीवन राम की कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट व्हिच वाज आल्सो सपोर्टेड बाय इंदिरा गांधी वही असली कांग्रेस है, तो दो बैलों वाला सिंबल उसी को मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और फैसला किया कि कांग्रेस के दोनों ग्रुप्स में कोई भी बैलों वाला सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकता। फिर 25 जनवरी 1971 को ईसीआई ने चरखा चला रही महिला का सिंबल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया और गाय और बछड़े वाला सिंबल इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट्स को अलॉट कर दिया। तब कुछ नेताओं ने ऑब्जेक्ट किया कि गाय या गौ माता तो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा है, लेकिन ईसीआई ने ये ऑब्जेक्शन ओवररूल कर दिया। लेकिन लेट 70s में कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट्स भी दो ग्रुप में बढ़ गई और 2 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुन ली गई। उन्होंने ईसीआई को काव एंड काफ वाला सिंबल रिटेन करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन ईसीआई ने मना कर दिया। इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अर्जी खारिज कर दी। फिर 2 फरवरी 1978 को ईसीआई ने इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी की पहचान दी, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस आई रखा गया और पंजे वाला सिंबल इस पार्टी को अलॉट हो गया। ईसीआई ने आगे चलकर कांग्रेस आई को असल इंडियन नेशनल कांग्रेस का दर्जा दिया और 1984 के लोकसभा इलेक्शन से कांग्रेस आई सिर्फ कांग्रेस बन गई, जिसका इलेक्शन सिंबल पंजा है। तो यही थी सारी जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।